औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिही वहयाहु व तअत्तल अवालिम बितिबिही व ज़िक्रिही व रैया। ब्रदर तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फ़रमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से सरफ़राज फ़रमाया और तजदीद ईमान की ख़ातिर हमें यहाँ जमा फ़रमाया। ईमान की तजदीद हमें हमेशा करनी है, क्योंकि ईमान ही से हमारी ज़िंदगी चलने वाली है, दुनिया में और आखिरत में। आखिरत की कामयाबी का दारोमदार भी ईमान ही से है। हम जो आज बात रखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, शब बारात से मुताल्लिक़ बात करेंगे। इससे पहले बात आई थी, क्योंकि कल शब बारात है। शब बारात को बारात के माने आते हैं नजात के, आज़ादी के, छुटकारा हासिल करना। यानी इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को, हम गिनती नहीं कर सकते उतने बंदों को अल्लाह ताला बख्शिश देने वाला है, मग़फ़िरत देने वाला है। और कल की जो रात है, इसके मुताल्लिक़ सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया। एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात में बेदार हुई, देखा कि सरकार दो आलम आपके साथ नहीं है। आपको गुमान हुआ कि शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपको तलाश करते हुए निकले तो देखा कि सरकार दो आलम का आपने जन्नतुल बक़ी में पाया। सरकार दो आलम का आपने जन्नतुल बक़ी में पाया। सरकार दो आलम जैसे ही आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखे, पूछे कि आय आयशा, क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पे ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा? ऐसा नहीं है। जानती हो आज कौन सी रात है? जानती हो आज कौन सी रात है? आज शाबान की निस्फ़ शब है और अल्लाह ताला आज की रात बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा उम्मत की बख्शिश करने वाला है। बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा। बनु कल्ब यानी बकरियों वाला कबीला, यानी वो कबीले में इतनी बकरियां थी, उस कबीले का नाम ही बकरियों वाला कबीला पड़ गया। हम एक बकरी के बाल की काउंटिंग नहीं कर सकते। एक बकरी में कितने बाल हैं हम नहीं गिन सकते। वो कितनी बकरियां उनके पास हैं, वो तमाम बकरियों के जितने बाल हैं उससे ज़्यादा अल्लाह ताला उम्मत की बख्शिश करने वाला है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि शाबान के निस्फ़ शब में इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। 15वीं शब में रात में इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। और इसके मुताल्लिक़ जो कुरान शरीफ में जो आयत वारिद हुई है, इसके ताल्लुक़ से बताया गया है कि हामीम वल किताबिल मुबीन, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका व इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु अला कुल्ली मिन अम्रिन हकीम। ये 5 आयतें बयान की गई हैं और आयतें हैं, लेकिन हमारा इस शब से ताल्लुक़, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? हामीम, ये तो हुरूफ़ मुक़त्ताअत हैं जिसके माने सिवाय अल्लाह और इसके रसूल कोई और नहीं जानता। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस खुली किताब की, यानी कलाम पाक के अल्लाह ताला कसम खा के बोला। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक यकीनन हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। व इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु अला कुल्ली मिन अम्रि हकीम, और आज की रात अल्लाह ताला जितने हिकमत वाले काम हैं तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला अंजाम दे देता है। हिकमत वाले जितने काम हैं
हिकमत वाले जितने काम हैं अल्लाह ताला आज की रात मुतल्लिका फरिश्तों के हवाले कर देता है कि किसको मौत आनी है, कौन इस दुनिया में पैदा होने वाला है, कौन दौलतमंद होने वाला है, कौन फ़कीर होने वाला है, किसकी क्या ज़रूरत पूरी होने वाली है, किसकी क्या हाजत ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला जितने हिकमत के काम हैं तमाम के तमाम हिकमत के काम अल्लाह ताला आज की रात मुतल्लिका फरिश्तों के हवाले कर देता है। ये मामूली रात नहीं है, शब बारात मामूली रात नहीं है। हमारे नौजवान जागने की रात बोले तो गाड़ियां लेके भागना, हमारा माशरा ऐसा हो गया कि पुलिस को मजबूरन शब बारात में, शब मेराज में, बड़ी बड़ी रातों में और ब्रिजेस को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की जो 3-3 4-4 बैठ के जो भगा रहे हैं गाड़ियों को, लोगों को तकलीफ दे रहे, साइलेंसर निकाल के, हॉर्न बजा के लोगों को तकलीफ देना, समझ रहे हैं कि जागने की रात, ये जागने की रात। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर ऐसा करना है तो इससे बेहतर तुम्हारे लिए कि तुम घर में आराम कर लो। अगर तुम इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर यह है कि तुम इबादत करने के बदले में सो जाओ ताकि लोगों को तकलीफ देने से बच जाओ, लोगों को तकलीफ देने से बच जाओ। हमारा मुआशरा, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नौजवानों की भी जिम्मेदारी है और वालिदैन सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है कि देखिए हमारा बच्चा आज की रात कहाँ जा रहा, मस्जिद जा रहा, इबादत कर रहा, किसी खानखा में जा रहा, किसी जलसे में जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, गाड़ी लेके निकल गया, चले गया, कहाँ चले गया पता नहीं, 2 बजे रात को आ रहा, 4 बजे रात को आ रहा। कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इसकी वजह से ये समझते हैं कि आज की रात तो मुसलमानों की रात है, गाड़ियाँ चलाने की रात है, लोगों को तकलीफ देने की रात है। अल्लाह ताला ये रात में सरकार ने इरशाद फरमाया तकरीबन 14 ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि वो लोग अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। आज की रात, कल की रात, कल आने वाली जो रात है बड़ी हिकमत वाली रात है, इबादतों वाली रात है। और वैसे तो अल्लाह ताला हर शब, हर रात तुले फजर से थोड़ा सा कबल यानी तहज्जुद के वक्त में आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, नाजिल होता है और निदा लगाता है। कौन है? जब उससे बख्शिश तलब करने वाला है, हर शब। इसलिए तहज्जुद में उठ के तहज्जुद की जो इबादत करते हैं, तहज्जुद में जो दुआ मांगी जाती है, वो दुआ की मकबूलियत ज़्यादा है। लेकिन गुनहगार बंदे, फजर में उठना मुश्किल है, तहज्जुद तो खैर नफिल इबादत है, तहज्जुद तो नफिल इबादत है, फ़र्ज नमाज फजर के लिए उठना हमारे लिए दुश्वार है। जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं वो तो इबादत करते हैं, उठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला एक रात ऐसी रखा जहाँ पे मगरिब से ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, मगरिब से ही आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और निदा लगाता है कि कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है कि मैं उसको बख्श दूँ, कौन है जो मुझसे रिस्क तलब करता है कि मुझसे रिस्क में कुशादगी दूँ, कौन है जो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है उसको माफ़ कर दूँ। हर हाजित के लिए अल्लाह ताला आवाज़ लगाता है बंदे से, कौन है जो मेरे पास आए, मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आज की रात कब तक? जब तक के सुबह का वक्त, सूरज यानी फजर का वक्त शुरू नहीं हो जाता। मगरिब से लेके फजर तक के वक्त में सारा वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नाजिल है और निदा लगा, अल्लाह निदा लगा रहा, आओ मेरे पास, बख्शिश तलब करो मुझसे, गुनाहों की माफी चाहो मुझसे, दौलत मांगो मुझसे, रिस्क मांगो मुझसे, मैं देने वाला हूं। किसी और के आगे क्यों हाथ फैलाते हो? किसी और के आगे क्यों हाथ फैलाते हो? बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमा के बोल रहा, पूरी रात शब बारात में आओ मुझसे तलब करो। और हमारे हज़रत क़िबला अच्छी मिसाल देते, बताते कि भाई राशन तकसीम करने का एक वक्त रहता है, वो वक्त पे जाके अपना नाम लिखा दिए तो हमारा नाम में, राशन पे हमारा नाम लिख जाता और वक्त पे हमारा राशन हमको पहुंचता। वो दुकान खुलने के टाइम पे बाद में जाके हम बोलेंगे हमारे को राशन होना, बोले तो दुकान बंद हो गई। वक्त में जाके लिखा दो, वक्त पे मांग लो अल्लाह से।
अल्लाह देने के लिए तैयार है। सरकार के सदक़े तुफैल में बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा उम्मत को बख्शने के लिए अल्लाह ताला तैयार है। हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होना, हम अल्लाह से बख्शिश तलब करना, हम अल्लाह के सामने पेश होना, मौला हमको माफ़ फरमा। हमारी जो हाजत है, जो जायज़ हाजत है, अल्लाह से हम मांग सकते हैं। हर किस्म की जायज़ हाजत को और कौन पूरी करता है? कौन हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है सिवाय अल्लाह के? किसके इख्तियार में है? किसके कब्ज़े कुदरत में है? हर चीज़ अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ही हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। यकीन रखें, हम अल्लाह से मांग के देखना, यकीन अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है, बख्शने वाला है। बनू कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे बदबख्त हैं जिनको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा जब तक कि वो तौबा ना कर लें, जब तक कि वो अपने गुनाहों से बाज ना आ जाएं, अपने गुनाहों के अंदर, गुनाहों के ऊपर पशेमा ना हो जाएं, गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी ना हो जाए, अल्लाह के दरबार में हाजिर ना हो जाएं। अल्लाह ताला उनको बख्शने के लिए तैयार है। 14 ऐसे लोग हैं, हम उसमें से, क्योंकि हमारा वक्त कम होता है, हम कुछ जो ज़्यादा हम जिसमें मुलव्विस हैं उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल मुख्तसर। सबसे पहले जिसको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, सबसे पहले जिसको अल्लाह ताला नहीं बख्शने वाला है वो है मुशरिक। मुशरिक को तो वैसे भी आम दिनों में नहीं बख्शा जाएगा, मुशरिक तो वैसे भी आम दिनों में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज की रात जो सब लोग बख्शे जा रहे हैं उस रात में भी वो महरूम रहेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मैं अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, इन्नल्लाह यकीनन बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शने वाला है, अन युश्रिक बिही जो शिर्क में मुब्तला होता है, व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह चाहा अगर तो इससे हटके जितने गुनाह हैं सबको बख्शने के लिए तैयार है अल्लाह ताला, लेकिन मुशरिक को, शिर्क करने वाले को, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले को बख्शने के लिए अल्लाह ताला तैयार है। आज की रात जब तक कि वो बंदा तौबा ना कर ले, इस्तिग़फ़ार ना कर ले, अपने शिर्क से बाज ना आ जाए, अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा। मुशरिक नहीं बख्शे जाने वाला है। दूसरा जो है बदअक़ीदा, तीसरा जो है क़ातिल। अक़ीदे के मुताल्लिक़ हज़रत क़िबला की बात चल रही है, इंशाअल्लाह हम उसमें तसल्सल रखेंगे अक़ीदे की बात को। बदअक़ीदा जो होगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा। क़ातिल, क़त्ल करने वाला, नाहक किसी का क़त्ल करने वाला नहीं बख्शा जाएगा जब तक कि वो अपने क़त्ल से तौबा न कर ले। क़यामत में सबसे पहला सवाल नेकियों में नमाज का होगा। सबसे पहले सवाल जो होगा नेकियों में नमाज का होगा। गुनाहों का जब पोटला खोला जाएगा तो सबसे पहले कत्ल का सवाल होगा। आज हमारे नौजवान इस गुनाह में शान समझ नहीं कत्ल कर देना। आजकल तो आसान बात हो गई, कत्ल कर देना आजकल तो आसान बात हो गई। इसलिए इस्लामी माशरे में कहा गया है कि इसकी इतनी सख्त तरीन सज़ा रखो कि लोगों में खौफ पैदा हो, दहशत पैदा हो। हमारा कानून उतना सख्त नहीं है। कत्ल करे 3 महीने जेल में रहे, बेल मिल गई, आ गए, और दहशत बढ़ गई उनकी, और लोगों को दहशत ज़दा करना शुरू कर दिए। अरे मर्डर करा हुआ है भाई, अरे डाल दो, फिर चाकू निकाल के मार दूंगा। उसके पट्टे साथ में फिरते रहते हमेशा। कत्ल जो करता है नाहक कत्ल, वो कभी जन्नत पे जाने वाला नहीं है। जबकि मकतूल, जब तक के मकतूल के लवाहिकीन, मकतूल के लोग उसको माफ़ ना कर दें, मकतूल के लोग जब तक कि उसको माफ़ ना कर दें, वो जन्नत में जाने वाला नहीं है। और आज की रात में, शब बारात में, मकतूल कत्ल करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, कातिल बख्शा नहीं जाएगा। कत्ल करना माशरे में बहुत आसान हो गया। इनको बुलाए कत्ल कर दिए, उनको। और यहाँ पे पुराने शहर में तो ज़्यादा हो गए कत्ल, गुंडागर्दी ज़्यादा हो गई। हम अगर
छोटे बच्चों को भी बोलता हूँ मैं क्लास में अक्सर कि हम अगर किसी को ऐसा धप्पा भी मार दिए, 14 साल प्लस के हो गए, अल्लाह ताला वो धप्पा मारने के बारे में भी हमसे सवाल करेगा, क्यों धप्पा मारा था उसको, नाजायज़, नाहक, नाहक क्यों उसको धप्पा मारा, उसके बारे में भी हमसे सवाल किया जाएगा। कत्ल करना तो इतना बड़ा गुनाह है, कातिल बख्शा नहीं जाएगा। हम इसमें हैं। आदि जानी बख्शा नहीं जाएगा, जिना करने वाला आज की रात बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने गुनाह से तौबा ना कर ले, जब तक कि वो अपने गुनाह से तौबा ना कर ले। शराबी नहीं बख्शा जाएगा जब तक कि वो अपनी शराब की आदत से तौबा ना कर ले, नहीं बख्शा जाएगा। अब जो है जिसमें हम में से अक्सरियत जिसमें मुलव्विस है, माँ बाप का नाफरमान। हम शराब नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है। हमें कोई खातिल नहीं है, जो सुनने वाले हैं, बैठने वाले हैं, अल्लाह ताला का फजल करम है। हमें कोई जानी नहीं है, अल्लाह ताला का फजल करम है। लेकिन माँ बाप के नाफरमान ज़रूर होंगे, मेरा गुमान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, बोल के होंगे, हो सकता है फरमाबरदार भी हो सकता है, मैं न माँ बाप का नाफरमान, मैं अपने आप पे रख के बात कर। माँ बाप का नाफरमान आज की रात बख्शे जाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में 3 मकामात पे 2-2 अहकामात एक साथ नाजिल फरमाया, और अगर हम एक हुक्म की पाबंदी करते हैं और दूसरे हुक्म को पूरा नहीं करते तो पहला जो हुक्म पे अमल करें हम, वो दूसरा हुक्म नहीं करने की वजह से पहला हुक्म का भी जो सवाब है वो ख़त्म हो जाता, कबूल नहीं होती वो इबादत। पहले हुक्म की भी वो इबादत कबूल होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात व इताउज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अगर कोई नमाज पढ़ता है लेकिन ज़कात नहीं देता हूँ बोलता, उसकी नमाज कबूल होने वाली नहीं। नमाज पाबंदी से पूरी पढ़ा उन्हें, ज़कात अदा नहीं करा, तो उस शख्स की नमाज भी कबूल होने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला 2 अहकामात को एक साथ नाजिल फरमाया, मुलव्विस करके, साथ दे के। और अगर कोई बंदा वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह ताला, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत तो बराबर करें, फरमाबरदारी करें, लेकिन उसके रसूल की इताअत नहीं करें। अल्लाह की इताअत भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अपनी इताअत को कबूल नहीं करेगा जब तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम नहीं कर लेते। और एक जगह जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, ये भी मिला के इरशाद फरमाया। मेरे को आयत याद नहीं है, क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अल्लाह का तो शुक्र अदा करें लेकिन वालिदैन का शुक्र अदा नहीं करें, अल्लाह ताला अपने शुक्र को कबूल नहीं करेगा। वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तुम दोनों में से किसी एक को पाओ और उनकी इबादत, मतलब उनकी खिदमत करके, उनको उफ तक मत कहो, उनको उफ, अरे ये क्या है भाई, उफ तक नहीं कहने का हुक्म दिया गया है। सरकार दो आलम एक मरतबा जीने पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं खुतबा देने के लिए। जैसे आपने पहले जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। वक्त था जुमा का, नमाज अदा हो गई। साहबा इकराम बाद में पूछे कि खिलाफ अमल, मतलब आम बात से हटके अमल हुआ, पूछे, इस्तिफ्सार फरमाए साहबा इकराम कि या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? आपने आमीन फरमाया। तो सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, उन्होंने बद्दुआ फरमाई, उन्होंने बद्दुआ फरमाई। किस बात की बद्दुआ फरमाई? खाक आलूद हो नाक उसकी, यानी वो हलाक और बर्बाद हो जाए, हलाक को बर्बाद हो जाए, जो रमज़ान मुबारक को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले। मैंने कहा आमीन। तब दूसरे जिले पे कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि खाक आलूद हो नाक उसकी, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद शरीफ ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
यानी तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, इसके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है और वो दरूद पढ़ने से कतराता है। मैंने फरमाया आमीन। फिर जब तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खाक आलूद और नाक उसकी जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया या दोनों में से किसी एक को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा ली। मैंने फरमाया आमीन। खाक आलूद और नाक उसकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जो अपने माँ बाप को पाए लेकिन अपनी बख्शिश का सामान न कर ले, माँ बाप को राजी ना कर ले। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या हम बारहा सुन चुके हैं, कई मरतबा हम सुन चुके हैं वाक़े को, लेकिन तजदीद ईमान की खातिर हम दोबारा फिर उसको सुने। अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल हैं, क़यामत तक कोई भी सहाबत के मुकाम को नहीं पहुँच सकता, कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी कर ले, सदका खैरात हज जितना जो इबादत, हर किस्म की इबादत अपनी इंतहा पे पहुँच गई, तभी सहाबा इकराम के कदमों के धूल के बराबर नहीं पहुँच सकते। वो सहाबी रसूल हैं, उनका वाक़या अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला, आपका जब नज़ा का वक्त आया, रूह कब्ज़ नहीं हो रही आपकी, नज़ा के वक्त में आपकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही, नज़ा की कैफियत में है, कलीमा आपकी ज़बान से जारी नहीं हो रहा। साहबा इकराम सरकार दो आलम को तशरीफ़ लाए, बोले कि अलक़मा का ऐसा मामला है। सरकार दो आलम बोले कि चलो साथ चलते हैं, जाके देखे कि नज़ाक की कैफियत है, रूह कब्ज़ नहीं हो रही, कलीमा ज़बान से अदा नहीं हो रहा। आपने पूछा कि इसके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो बोले कि हाँ बूढ़ी माँ ज़िंदा है। तो बोले कि बुलाओ। तो बुलाया गया अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा को, बोले कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ माई तो इसको माफ़ कर दे, तो इसको माफ़ कर दे। उनकी वालिदा बोले कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, नमाजी है, 5 वक्ता नमाजी, इबादत गुजार है, पूरा इबादत पूरी करता था, लेकिन या रसूल अल्लाह हमेशा मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को फौकियत देता था, मेरी बात नहीं सुनता था, अपनी बीवी की बात सुनता था, मेरे को तकलीफ होती थी, मैं इसको माफ़ नहीं करता। सरकार ने इरशाद फरमाया अय माई इसको माफ़ कर दे। बोले कि मैं माफ़ नहीं करती, मेरे को जो तकलीफ दिया मैं तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इसको माफ़ करने वाली नहीं हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया साहब इकराम से, जाओ लकड़ियों को इकट्ठा करो, लकड़ियाँ लगाओ, उसमें आग लगाओ। बूढ़ी औरत परेशान हो गई, बोली कि भाई ये लकड़ियाँ क्यों, आग लगाने की क्या ज़रूरत है? सरकार ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख के मरने के बाद दोज़ख जलने वाला है, तो उसको दुनिया में जला देता। तो माँ इतनी तकलीफ होने के बाद भी बोली कि नहीं, मेरे बेटे को मैं जलने नहीं दे सकती, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। माँ इतनी चाहत होती है माँ बाप की, इतनी तकलीफ पहुंचाया बेटा, बीवी की बात को आज हम कितने हैं जिसकी बीवी, हमारे अपनी बीवी की खातिर माँ बाप को अकेला छोड़ दिए। मैं देखा लोगों को, पेरेंट्स को ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं, हम कदर नहीं कर सक रहे अपने माँ बाप की। माँ बाप की हम जैसी कदर करना वैसी कदर नहीं कर रही, जैसा उनका हुक्म अदा करना उनकी पाबजाई नहीं कर रहे हैं, एक गुनाह में हम मुलव्विस हैं। क्या काम है कल हमारा, कल की रात में मगरिब की नमाज पढ़ के अगर माँ बाप जिंदा हैं, दोनों माँ बाप के पास जाना, हम जाके उनसे माफ़ी मांगना, अगर मैं गुनाह करा, माँ बाप बख्शने के लिए तैयार है, माफ़ करने के लिए तैयार है। कोई माँ बाप अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं डाल सकता। सरकार ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो, एक छोटा लड़का, नवमौलूद लड़के को माँ के हाथ में देख के बोले, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? हालांकि खुद रह सकती है, चाही तो फेंक सकती है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा चाह के नहीं रुक सकता, लेकिन माँ जरूर इसको फेंक सकती है, लेकिन माँ फेंकेगी नहीं, माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता है। एक साहबी रसूल सरकार का तशरीफ लेके आए, लाके बोले कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज करा दिया, पूरा हज मैं कंधे पे बिठा के करा दिया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तू पैदा हुआ, जब तू छोटा था,
माँ के साथ पहलू में सो रहा था। माँ रात में उठ के देखी कि तू पेशाब कर चुका है, तेरे जो कपड़े हैं कच्चे हो गए हैं। माँ क्या करी, अपने जो कच्चे कपड़े थे उसके कच्चे कपड़े निकाल के, कोई और इंतजाम नहीं था, माँ चित हो गई, तुझको अपने सीने पे सुला लिया, पूरे कच्चा जो था कच्चे के ऊपर अब सो गई। अगर तुझको उस पर सुला देती, तू कमजोर था, तू छोटा था, तेरी कमर पकड़ सकती थी, तेरी तकलीफ हो सकती थी, तो तकलीफ में डालना नहीं चाहिए। तो माँ जो करवट बदली खाली, तो करवट का हक अदा नहीं करा, तो क्या बात करता है। करवट का हक अदा नहीं कर सकते हम अपने माँ बाप की। कल की रात में, शबे बारात की रात में माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाला बख्शे जाने वाला नहीं है। हम हमारे माँ बाप के खिलाफ काम करते, मंशा के खिलाफ काम करते, मर्जी के खिलाफ काम करते, गाली गलौज करते, बाज लोग तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हाथ तक उठा देते हैं बाज लोग। माँ कमजोर हो गई, माँ बूढ़ी हो गई। तवील वाकया और एक साहब रसूल का, जब साहब रसूल तशरीफ लाए, एक साहब आके सरकार से शिकायत करे। क्या शिकायत करे, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप मुझसे बगैर इजाज़त मेरे जेब से पैसे निकाल लेता है, मेरा बाप मुझसे बगैर इजाज़त मेरे जेब से पैसे निकाल लेता है। तो सरकार साहब रसूल को दूसरे को बोले, जाओ इसके बाप को बुला के लाओ। वो साहब रसूल जाके बाप को बुला के लाए। तो बुला के लाने के बाद रास्ते में वो जो बाप थे अशार सोचते आए। अल्लाह ताला जिब्रील इस्लाम के ज़रिए सरकार दो अलैहि वसल्लम को वही फरमाया कि उस शख्स के ये बेटे का सवाल मत करो, पहले उससे ये पूछो कि जो अशार सोचते आया है वो अशार बयान करे। आया वो शख्स, बाप आए सरकार के सामने, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम पहले क्या अशार सोचते आए पहले वो बयान करो। वो शख्स परेशान हो गया, बाप कि मैं तो खाली सोचते आया, बोला भी नहीं। अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया, अल्लाह ताला अपने जिब्रील इस्लाम के जरिए सरकार को इत्तला फरमा दिया। तो क्या सोचते आए, अशार का जो मफहूम है मुख्तसर मैं जो बता रहा हूँ कि क्या इरशाद फरमा रहे कि जब तू पैदा हुआ, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, अरबस्तान में शायरी का बहुत रिवाज था, अरब की अपनी ज़बान जो थी अशार में बात करते थे। बोले कि जब तू पैदा हुआ तो मुझे खुशी हुई, मैं मेहनत करता था, तुझको परवान चढ़ाता था, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तू जवान होता गया, मैं कमज़ोर होता गया, तू बड़ा होता गया, मैं कमज़ोर होता गया। मैं सोचता था कि एक तनावर दरख्त हो रहा है, एक बड़ा झाड़ हो रहा है, मैं बाद में झाड़ के साए में आराम करूँगा, मैं झाड़ के साए में आसान करूँगा। मैं सोचता रहा, ये मैं सोचता रहा, लेकिन ये आज मामला पेश आ गया। वो जो वाक़यात जो दर्दंगी से बयान करा, सरकार दो अलैहि वसल्लम के रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। बेटे को बुला के बोले, जा तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है, तेरा कुछ भी नहीं है, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। बाप को इस बात की इजाजत है कि बेटे की जेब से बगैर इजाजत माल निकाल ले। बेटा सवाल नहीं कर सकता, बेटा बाप से सवाल नहीं कर सकता इस बात का कि बाप मेरे जेब से कैसे माल निकाल सकता है। माँ बाप का यह मुकाम है, कल की रात बख्शा नहीं जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। और एक जो गुनाह जिसमें हम मुलव्विस हैं वो है जादूगरी, जादू टोना। जादू टोना क्यों होता है, जादूगरी क्यों चलती? ये हसद, हाँ हासिद भी कल की रात बख्शा जाने वाला नहीं है, कीना परवर कल की रात बख्शा जाने वाला नहीं है। हसद, हसद क्या है? हसद ये है कि कोई आदमी अगर तरक्की करता है तो वो तरक्की उसको बर्दाश्त नहीं होती, देखने वाले को चाहता है कि उसके ऊपर से बर्बाद हो जाए और वो नेमत मेरे पास आ जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हसद नेकियों को इस तरह कहा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को कहा जाती है। ये हसद की वजह से ये जादूगरी में भी आदमी मुलविस हो जाता है। उन्हें तरक्की करा, ऐसा कैसा तरक्की करता उन्हें, उसको रास तो नहीं रोक सक रहे, जादू के जरिए, टोने के जरिए। कल की रात जादूगर भी बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग जादू करवाते हैं वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। हमारे माशरे में यह भी एक बड़ी बीमारी फैल रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हसद की वजह से।
अल्लाह ताला क़ल्ब हमको क्यों दिया? अल्लाह की मोहब्बत के लिए दिया। क़ल्ब हमको क्यों दिया? गौर व फिक्र के लिए दिया। आमाजगाह इल्म इसको कहा जाता है। इल्म जहाँ पे आता है, अल्लाह का इल्म रखो भाई। जिसको जितना देना है अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह उनको दे रहा, उनको दे रहा, उनको दे रहा, मेरे को दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दे रहा, अल्लाह की मर्जी है। उनसे सवाल भी करेंगे दिया तो, खाली देके छोड़ने वाला नहीं है। जो जितना बड़ा ऑफिसर रहता उतना बड़ा उन्हें टेंशन में रहता। कलेक्टर है वो तो ये नहीं समझता कि कलेक्टर बड़ी ऑफिस में बैठ के फिर 4 लोग उसके पीछे पे नहीं। कलेक्टर के दिमाग में जितना प्रेशर रहता उसको ही मालूम रहता है। खाली जो जितना बड़ी पोजीशन पे है उतना ज्यादा उन्हें प्रेशर में है। तो ये नहीं समझना इतनी दौलत हमारे पास आ गई, इतना पैसा हमारे पास आ गया तो फिर उसको जवाब उसका उतना उन्हें जवाब दे। हम दूसरों की फिक्र क्यों करते हैं? हमको अपनी फिक्र करनी है। अल्लाह ताला हमको क्या दिया, हमको उसका जवाब देना है। हमको अपनी फिक्र करनी है, हमको अपना जवाब देना है। हम अपनी फिक्र करना, अपनी फिक्र नहीं। उन्होंने कैसा तरक्की करते, उन्होंने डूबना, उन्होंने तकलीफ में आया तो हमको खुशी होना। ये मुनाफिकत, ये हसद, कीना परवरी। मुलाकात तो सामने अच्छी हो रही लेकिन दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। मौका मिला तो इसको नुकसान पहुंचा दूंगा, रात के अंधेरे में खामोशी से कुछ नुकसान पहुंचा तो इसको नुकसान पहुंचा दूंगा, सामने अच्छा रहूंगा उसके। ये मुनाफिकत, ये बुग़्ज़, कल की रात ये लोग नहीं बख्शे जाने वाले। और सूद खाने वाला, सूद के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो सूद, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद फरमा रहा कि तुम अल्लाह से डरो, नमाज कायम करो और जो कुछ के सूद तुम्हारे पास था उसको माफ़ कर दो और सूद से दूर हो जाओ। और अगर तुम दूर नहीं होगे, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, जंग बोल के इस्तेमाल करा लफ्ज़ अल्लाह ताला। जो पहले तो अल्लाह ताला तब भी फरमा रहा कि बाज आ जाओ, छोड़ दो इसको। और अगर नहीं छोड़ोगे, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह से कौन जंग कर सकता? अल्लाह के रसूल से कौन जंग कर सकता? कल की रात मामूली रात नहीं है, मामूली रात नहीं समझना। जैसे ही मगरिब हुई, हम यासीन शरीफ की तिलावत करना, 3 मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत करना और अपने जो मरहुमीन हैं उनके इशाले सवाब की खातिर उनके क़बूर पे जाएंगे। सरकार से उनकी सुन्नत है। आज ही रात को आप तशरीफ़ ले गए जन्नतुल बकी में, तो हम रात में मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब भी हमको वक्त मिल रहा, हम अपने मरहुमैन के क़ब्रस्तान को जाना, क़बूर को जाना और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना। हमारी अपनी जितनी इस्तिताअत है, हमारी जितनी हैसियत है, उतनी हैसियत से, उतनी इस्तिताअत से अल्लाह ताला के पास सर गिने नहीं जाते, काउंटिंग नहीं है अल्लाह के पास। वज़न कितना है, मैं जो दिया कितने इखलास के साथ उन्हें मेरी राह में खर्च कर रहा, कितने इखलास के साथ अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ कर रहा, माँ बाप की, मरहुमीन की दर्जात को बुलंद करने की फ़िक्र कर रहा, वो देखा जाता है। अल्लाह के पास सर गिने नहीं जाते, सर तोले जाते हैं, काउंटिंग नहीं है अल्लाह को कितना वज़न है। तो कल की रात मामूली रात नहीं है, कल की रात को मामूली रात नहीं समझना। रोडों पे, सड़कों पे गंवाना नहीं, इबादत करना। मस्जिद में बैठो, घर में रहो, या कोई जलसे में चले जाओ, या मेरे साथ आ सकते हैं तो मेरे साथ मेरी खानका को आ जाओ। हमारे रसूलुल्लाह की बालापुर जलसा रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, 1-1:30 बजे तक शायद चले, 1-1:30-2 बजे तक। फिर हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं। 9:30 बजे इशा अदा की जाएगी, फिर फजर पढ़ के हम वापस आ सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कहीं भी रहो लेकिन सड़कों पे आवारागर्दी मत करो, होटलों को आबाद मत करो, होटलों को आबाद मत करो। कल की रात होटलों की रात नहीं है, कल की रात मांगने की रात है। अल्लाह से मांगो, जो मांगना है मांगो, दौलत मांगो, इल्म मांगो, हिकमत मांगो। मुसलमानों के लिए, कौम की खातिर, कौम आज हमारी पसमानदा है, हमारी जो कौमत परेशान है, हम अपना हक नहीं ले सक रहे, हम हक के लिए लड़ नहीं सक रहे। मुसलमानों में इत्तेहाद मांगो, हर आदमी दुआ करना, अल्लाह ताला देने वाला। इत्तेहाद भी कौन देता? दिल में इत्तेहाद कैसा होता है भाई? मोहब्बत कब पैदा होती? किसी की इताअत के लिए जब मोहब्बत पैदा होती है। अरे नहीं भाई, सैयद में चलो, उसके साथ चलेंगे, चलो सही है, कौन बोलना? अल्लाह ताला क़ल्ब में डालना।
हम फिर फॉलो करते हैं इत्तिहाद के लिए, मुसलमानों की ख़ुव्वत की खातिर, एक दूसरे के लिए, माशरे में जो गुनाह है उन गुनाहों को दूर करने के लिए हम अल्लाह से मांगना। कल की रात मांगने वाली रात है, मगरिब से लेके फजर तक मांगते ही रहना, खाली जो दिल में आया मांगो, जो दिल में आया मांगो, जायज़ चीज़ें, नाजायज़ हराम चीज़ें नहीं, अल्लाह से मांगो। कल की रात हर चीज़ अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है, और गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार है। वक्त हो गया, अल्लाह ज़िंदा रखे, हयात दे, तौफीक दे। इंशाअल्लाह आने वाले जुमेरात को फिर अपनी बात को जारी रखें। आने वाला जुमेरात जो है हज़रत क़िबला आने वाले हैं, चौथा जुमेरात है इंशाअल्लाह, हज़रत क़िबला का बयान रहेगा। फिर उसके बाद हम रमज़ान, एक जुमेरात और शायद आएगा, हमको दो है ना, तो एक जुमेरात हज़रत क़िबला रहेंगे, उसके बाद के जुमेरात में हम इंशाअल्लाह ताला इस्तिक़बाल रमज़ान, रमज़ान की हम तैयारी कैसे करें, रमज़ान हमारे पास कैसे आना, ईमान हमारा कैसा बना, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सबूत अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख दुनाल में मौज़ूद मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दराजात को बुलंद फरमा, इनके इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, नसीहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा। वास्ते करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अतम मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।